अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? एक इंसान एहसास कमती का शिकार क्यों हो जाता है? एक इंसान में एहसास कमती कहाँ से आती है? एक इंसान एहसास कमती कहाँ से लिख लेता है अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने अंदर? वो कैसे जगह दे देता है एक इंसान अपने अंदर एहसास कमतरी को? ये एहसास कमतरी हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती है, ये कोई और हमें नहीं देता, ना ही ये कहीं से आती है। ये एहसास कमतरी और कॉम्प्लेक्स जो है, इसका जो मेन रीज़न है वो है सामने वाला। सामने में कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब मीन के कंपैरिज़न जब हम करते हैं और हम दूसरे को देखते हैं कि वो हमसे अच्छा है, वो हमसे बेटर है, खूबसूरती के लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से वो हमसे बेटर है, तो हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसे हम जेलसी भी कह सकते हैं। एक मायने में उसे जेलसी भी कहा जाता है कि हम जेलस होने शुरू हो जाते हैं दूसरे से, कि वो हमसे बढ़कर है, उसके पास पैसा है, उसके पास खूबसूरती है, उसके पास बॉडी है, अच्छा फिगर है, वगैरह वगैरह सब कुछ ही होता है। अब एक जो फैमिली है उनके 3 बहन भाई हैं, तो हम जब कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स जब कंपेयर करते हैं अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से, कि वो तो टॉप आ रहा है और तुम नॉर्मल मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो उसमें भी उस बच्चे में कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और वो सबसे कमती का शिकार हो जाता है। और ये किस बिना पर होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो कंपेयर कर रहे हैं अपने जो बच्चे हैं उनमें कंपैरिजन बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कंपैरिजन, अगर हम एक लिहाज से देखा जाए तो कंपैरिजन का एक मायने ये भी है कि एक चीज़ जब लो होती है और एक चीज़ जब हाई होती है तो फिर उनमें कंपैरिजन आता है। लेकिन जब आप कंपैरिजन की गहराई में जाएँगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बात ठीक नहीं है। मतलब कि कंपेयर करना किसी को किसी चीज़ के साथ या अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना, ये कोई गुड थिंकिंग नहीं है और ना ही ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताती चलूँ कि जो कंपैरिज़न होता है ये बहुत ज़्यादा उन लोगों में पाया जाता है जिनमें कोई कमी रह जाती है, दौलत की, खूबसूरती की या फिटनेस की, स्मार्टनेस की वगैरह वगैरह। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये भी बयान करती चलूँ कि जो अब देखें, एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है और एक लड़का है जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब जिसकी गर्लफ्रेंड है वो आम शक्ल-ओ-सूरत का है, मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो अब जो दूसरा लड़का है वो कहेगा यार ये तो मेरे से क्या गुज़रा, इसकी गर्लफ्रेंड है। उसमें एक जेलसी आ जाएगी, उसमें एक सासे कमतरी डेवलप हो जाएगी कि इसकी गर्लफ्रेंड और मेरी नहीं है। इसी तरह अगर आप स्टडी में कोई हाई लेवल पे है और एक बच्चा जो है ज़रा वो लो लेवल पर है, तो उसमें भी सासे कमतरी आ जाएगी कि ये मेरे से ज़्यादा जो है वो अच्छे मार्क्स ले लेता है, क्लास में फर्स्ट पोज़ीशन पर आ जाता है, या ये हम मुझसे हमेशा ऊपर रहता है। इसी तरह 2 फ्रेंड्स हैं, 2 रिलेटिव्स हैं, लड़कियाँ हैं, उनमें खूबसूरती है, एक ज़रा ब्यूटीफुल है और एक ज़रा नहीं है, मतलब शक्ल-सूरत में उससे कम है। तो जब वो अपने आप को उससे कंपेयर करती है, मेन रीज़न है कंपैरिज़न। मेरा आपको बात ये इतनी डिटेल में बताने का मतलब ये है कि कंपैरिज़न इज़ अ फैक्ट। यही आपको बताता है कि आपने कंपैरिज़न किया है तो आपको इस चीज़ से इफ़ेक्ट आता है साँस कमतरी का। तो आप पहली तो बात ये है कि कंपैरिज़न मत करें। उसका रीज़न एक ये है कि अगर एक बच्चा स्टडी में हाई लेवल पर है और एक ज़रा लो लेवल पर है, तो जो बच्चा हाई स्टडी ले रहा है या हाई मार्क्स ले रहा है और दूसरा जो है वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले रहा, तो पॉसिबल है कि वो पढ़ाई के लिए बना ही ना हो, वो किसी और चीज़ के लिए बना हो, वो पेंटर हो, पेंटिंग के लिए बना हो, वो कोई मतलब उसमें कुछ और क्वालिटीज़ हों और वो उसके लिए बना हो, तो वो अपने आप को उससे कंपेयर क्यों करे और वो कंपेयर करके अपने आप में जेलसी क्यों लेकर आए? तो मेन तो एक ये चीज़ होगी जो मैंने आपसे क्लियर कर दी। अब जो रह गई ब्यूटी की बात, अब आप में से बहुत से लोग हैं जो अपनी सोशल मीडिया पर, अपने अकाउंट्स पर जो अपनी सबसे बेस्ट पिक तो होती है वो अपलोड करते हैं, जो सबसे बेस्ट मूवी होती है वो अपलोड पर लगाते हैं, ऐसा ही है ना? तो जब हमारी जो सबसे बेस्ट तस्वीर या पिक जो भी कह लें वो आती है, तो हम अपने फेसबुक अकाउंट पे या अपने इंस्टाग्राम पर इस किस्म की लगाते हैं। अब लड़के हैं जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अपनी बॉडी को शो ऑफ करने के लिए जिम ज्वाइन किया तब बॉडी को शो ऑफ करने के लिए वो पिक लगाते हैं, ठीक है? तो मेन चीज़ तो ये है कि वो अपनी सबसे जो ब्यूटीफुल जिम में तस्वीर आई है वो अपलोड कर देंगे, और हम जैसे लोग जो देख रहे हैं, जो अपने मोबाइल पे इन चीज़ों को सर्च करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया को चेक करते हैं, और जब हम लोग ये ऐसी पिक देखते हैं तो हमारे में एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि जी फलाना है, उसकी बॉडी जो है वो इतनी खूबसूरत है, उसका फिगर इतना अच्छा है, उसने इतना अच्छा मेंटेन रखा हुआ है, या वो खूबसूरत है, गोरा चिट्टा है,
तो हम लोग उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं देख रहे कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपको इजी वर्ड में बता देती हूँ कि हम उसकी बैकग्राउंड नहीं देख रहे कि मतलब कि रियल में तो हमने उसे देखा ही नहीं है, और उसको लाइक पे लाइक मिल रहे हैं। लाइक के चक्कर में हम अपनी जो सबसे अच्छी वीडियो तस्वीर होती है वो अपलोड करते हैं, और लाइक क्यों मिल रहे हैं एक तस्वीर को? जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने इसको लाइक ना दिया तो वो हमारी पिक को भी लाइक नहीं देगा। तो अदला बदली हो रही होती है, मतलब वहाँ पर भी एक सौदेबाजी का सिलसिला जारी होता है। और जो है वो इंसान अपनी जो है अपलोड जो पिक लगाता है वो सबसे ब्यूटीफुल होती है। आप जो ब्यूटीफुल पिक लगा दी है, अब जब उसको रियल में देखो तो कई दफ़ा तो बंदा अपनी तस्वीर खुद देखकर हैरान और परेशान रह जाता है कि यार ये मैं ही हूँ। मतलब बिलीव ही नहीं होता कि ये हम ही हैं। इतनी तो एब्स आ गई, इतनी तो ब्यूटीफुल तस्वीर बन जाती है। तो इंसान जब वो अपलोड करता है तो बहुत से लोग इसी चक्करों में कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं कि ये इतना ब्यूटीफुल ये जो है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कुछ बेस में रियलिटी जो है वो कंसीडर की जाती है जेलसी में, और कुछ में है ही नहीं रियलिटी कुछ, और हम खामखा उसमें जेलस हो रहे हैं। एक बंदा है वो अंदर से ही मुतमईन है, उसके पास पैसा, और आप अंदर से मुतमईन है तो उसका पैसा उसके किस काम का? तो वो आप जब उसको कंपेयर करते हैं कि उसके पास पैसा है और हमारे पास पैसा है नहीं, तो वो तो अंदर से मुतमईन नहीं है। तो आप उसको कंपेयर करके उससे खामखा की जेलसी और कॉम्प्लेक्स में आ जाएं, तो ये चीज़ गलत है। इससे आप बचें। और अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचा भी जा सकता है। इससे बचने का तरीका ये है कि आप तस्वीर का एक पहलू, एक रुख देख रहे हैं, जबकि तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो आपने देखा ही नहीं है और ना आप उसको देखना चाह रहे हैं। अगर आपका जो बच्चा है वो स्टडी में कमज़ोर है, वीक है, और आप उसको किसी कज़न के साथ कंपेयर करते हैं, अपने किसी बहन भाई के उसके किसी बहन भाई के साथ कंपेयर करते हैं कि तुम्हारा जो भाई है या बहन है उसने तो इतने मार्क्स लिए हैं तुमने, लेकिन आप उसका अंदर तो टटोलें कि वो पढ़ाई के लिए बना भी है या नहीं बना। मे बी पॉसिबल है वो बड़ा होकर कोई बिजनेसमैन बन जाए, मे बी पॉसिबल है कि वो बड़ा होकर कोई पेंटर बन जाए, मे बी पॉसिबल है कि वो कुछ और बनना चाह रहा हो, उसके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ हो जो आप उसको देख नहीं पा रहे, जागा नहीं कर रहे, लेकिन आपने उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि तुमने इतने ही मार्क्स लेकर आने हैं, और उसको एक कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव पर्सनैलिटी में ढाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करें। और इसी तरह जितना भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं रंग बिरंगी चकाचौंध लाइफ, चकाचौंध ज़िंदगी, पैसे और ये और वो, खूबसूरती, कपड़े, जूतियाँ और ये सब कुछ फेक है। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। अपने आप को इन चीज़ों से कंपेयर मत करें। आपको नहीं पता कि जो सामने इतनी लश-पश पिक आई है या लश-पश वीडियो चल रही है उसके पीछे का रुख क्या है। आप उस चीज़ की गहराई को नहीं जानते। आप खामखा अपना कंपैरिज़न उसके साथ करते हैं और उसको अपने साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ही आप मात खा जाते हैं और अपने आप को तो एक तो अज़ियत देते हैं कॉम्प्लेक्स की, दूसरा आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं कंपेयर कर दूसरे बंदे के साथ। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर क्यों करें? आप ये क्यों नहीं कहते आई एम द बेस्ट? यस, आई एम द बेस्ट। आप जब अपने आप को अंदर से ये कहेंगे ना कि आई एम द बेस्ट, तो फिर आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फेक चीज़ें देखकर अपने आप को उसके साथ कंपेयर मत करें। आप में खुद बहुत दम है, आप में खुद एक एनर्जी है, आप में खुद एक पॉजिटिविटी है। तो आप अपनी उस पॉजिटिविटी को देखें, आप अपनी एनर्जी को देखें और आप अपनी अंदर की खूबसूरती को देखें। ऐसा भी मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि एक मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन उसका अंदर ही खूबसूरत नहीं है, वो अंदर से खोखला और गिरा हुआ इंसान है। तो ऐसी खूबसूरती का भी क्या फ़ायदा? इसकी निस्बत आप हम बेहतर हैं, ठीक है? आप ये सोचें आई एम द बेस्ट। दूसरे से अपने आप को हरगिज़ कंपेयर ना करें, यहीं आप मात खा जाते हैं। फिर आप कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, हर महफ़िल में सर झुकाकर बैठते हैं और महफ़िलों में जाने से कतराते हैं और किसी महफ़िल को जॉइन नहीं करते। तो जब आप ये सोचेंगे ना कि येस आई एम द बेस्ट, तो उस वक़्त आप सिर्फ आप होंगे। आप अपने साथ किसी को कंपेयर ना करेंगे और ना ही कोई आपके साथ कंपेयर अपने आप को करेगा, तो आप बर्दाश्त करेंगे। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करती और ना ही मैं किसी को अपने साथ कंपेयर करती हूँ और ना ही खुद को किसी के साथ होने देती हूँ। तो प्लीज़ आप भी ऐसी थॉट रखें और इस मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ऐसी अच्छी अच्छी बातें लेकर मैं आपकी खिदमत में नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी एक नई वीडियो।
तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।